हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लगातार जीमेल में पूछा हुआ क्वेश्चन का बाइनोमियल सीरीज से रिलेटेड, उसी का 14 नंबर क्वेश्चन जो 24 जनवरी 2022 को सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया है, इसी क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स of all the positive even powers of x in the binomial expansion, यानी मेन बाइनोमियल एक्सपेंशन यही है और इसमें जितना भी इवन पावर है। तो अभी हम क्या करते हैं, दो तरीका है। एक तरीका है कि इसका जनरल टर्म लिखें, तो हम सबसे पहले आपको देखिए हम दो बात सिखाते हैं। एक फर्स्ट स्टेप जो इतना क्वेश्चन में ये जो अभी लिखा हुआ है इसके हिसाब से सबसे हम रहते स्टूडेंट, तो सबसे पहला स्टेप समझने के लिए आपको बता रहे हैं। इसका एक्सपेंशन तो होगा, अब 10 पावर है तो आप जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 11 टर्म्स होगा टोटल। जैसे फर्स्ट टर्म अगर लिखना है तो हमको लिखना है 10C0, सेकेंड टर्म लिखना है तो लिखना है 10C1 और सिमिलरली इसी तरह हमको 11th टर्म भी लिखना है 10C10, ये लिखना है। और 2x³ टू द पावर 10 इंटू 3/x टू द पावर 0। फिर इसमें लिखेंगे, फिर सिमिलरली इसमें भी लिखेंगे 2x³ टू द पावर 9 और 3/x टू द पावर 1। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे लिखाएगा 3/x टू द पावर 10। अब फर्स्ट में तो 10 - 10 0 होगा। ये नंबर ऑफ टर्म्स है। अब दो सीन है, एक सीन है कि इसमें हमको क्या करना है कि जनरल टर्म लिखना है। देखिए जनरल टर्म अभी लिखते हैं हम। अगर हम इसमें जनरल टर्म लिखे TR+1x जनरल टर्म है, यही जनरल टर्म है मेरा। हालांकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाते समय ये सब बात नहीं लिखा जाता है, आप सीधे क्वेश्चन बनाइए। लेकिन जनरल टर्म अगर हम लिखते तो लिखा था 10C और यहाँ R और होता 2x³ टू द पावर 10 - R इंटू 3/x के पावर R, और यहाँ आता 10CR, कांस्टेंट है वो अलग कर लेते हैं, 2 टू द पावर 10 - R इंटू 3 टू द पावर R, और यहाँ से आता x टू द पावर 3 टू द पावर 10 - R, तो हम इसको लिख सकते हैं 30 - 3R, और यहाँ से आता x टू द पावर -R, तो बेस सेम होने पर ये माइनस हो, और इसी को आप 30 - 4R लिख सकते हैं। हम एक लाइन बचा लेते हैं इसमें, इसको अलग आप समझने के लिए लिख लीजिए, और हम यहाँ सीधे लिख दे रहे हैं कितना 30 - 4R लिख दिए। अब कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव इवन पावर्स ऑफ x। अब आप जानते हैं कि R का जो कैपेसिटी है R यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 जा सकता है, 1 जा सकता है, 2, 3 से लेके कहाँ तक 10 तक, 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप सपोज कीजिए अगर हम R के जगह 0 डालें, यहाँ अभी इस क्वेश्चन में हम अगर R के जगह 0 डालें तो यहाँ आएगा x टू द पावर 30, यानी ये इवन पावर हुआ।
आर के जगह अगर 1 डाले तो x⁻30 - 4 दैट इज 26, यानी ये इवन जाएगा। आप समझ लीजिए, अब कोई लड़का डाल के देखे तो टाइम बर्बाद होगा, इसलिए अच्छा है कि 1 2 3 4 5 देखिए 4 का एक तरह से मल्टीपल हो गया, 0 है 4 8, 30 में से 8 जाएगा तो 22 वो भी। तो अभी हम r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 भी डालेंगे तब भी 30 - 28 वही जाएगा। अगर 8 डालते हैं तो -2 चला आएगा, जो कि इवन पावर में -2 होगा, और यहाँ -2 किसमें आने नहीं जा रहा, यानी हम 7 तक अगर हम निकालें तो इवन पावर आएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन पावर ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 5⁻10 - इतना है, केवल इवन पावर का सम। पहले तो ये बताइए कि टोटल सम कितना होगा। तो आप जानते हैं कि टोटल सम कैसे निकाला जाता है, x का वैल्यू अगर हम 1 डाल दें LHS और RHS में तो टोटल सम निकल जाएगा। तो डाल देते हैं, देखिए अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से पुट कर देते हैं x = 1 यहाँ पे एक्सपेंशन में, तो ये हो गया 2 + 3 और 2⁻10। RHS में आप जानते हैं ऐसा टोटल 11 टर्म्स होगा, जिसमें r = 0 से लेके 7 तक तो इवन पावर ही देगा, यानी r = 0 से 7 तक। अभी 0 रखे थे तब भी सही था, तो अगर हम यहाँ 10 से 0 और जो कोफिशिएंट है वो रहने दें, तो शुरू करें कहाँ तक, 7 तक, r 7 तक, 10 से 7 तक, इसका सम अब प्लस, अब बचा कौन एक्स्ट्रा बच गया हम लोग का, तो बचा कौन, 10 से 8 इंटू 2⁻, इसमें रखना होगा 10 - r, यानी 2⁻2 इंटू 3⁻8 प्लस 10 से 9 2⁻1 और 3⁻9 प्लस 10 से 10 2⁻0 इंटू 3⁻10, यानी इसके सम में इसका भी सम होगा और प्लस इसका भी सम होगा, ये दोनों का सम मिला के इतना होगा। क्या कहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इवन पावर का जो सम है वो है 5⁻10 - इतना, यानी देखिए ये कितना हुआ, ये है 5⁻10 और इसका जो सम है दिया हुआ कितना है, 5⁻10 है और माइनस है बीटा इंटू 3⁻9 अब प्लस ये जो वैल्यू होगा वो तो होगा ही, ये जो वैल्यू आना है ये तो आना ही है, ये हो गया। अब तब पूछा है कि बीटा का वैल्यू बताइए, देखिए अभी यहां से पहले तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हम इधर लिखते हैं बीटा इंटू 3⁻9 और यहां से देखिए 3⁻9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 3⁻8 है और 3⁻10 है, तो 9 कॉमन नहीं लेंगे, लेकिन 3⁻8 तो हमको कॉमन हो चुका है इस तीनों में से, तो बचा कितना, अंदर में बचा 10c8। एक फॉर्मूला होता है NCR का, NCn-r, तो 10c8 के लिए लिख सकते हैं 10c2, तो हम इसको लिख सकते हैं 10c2
और इंटू 2 to the power 2 यानी 4। 10c9 को लिख सकते हैं 10c1 और 2 to the power 1 इंटू 3, चूंकि 3 to the power 8 ही कॉमन लिया है। और इधर से हम लिख सकते हैं, एक काम करते हैं 3 to the power 9 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 3 to the power 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1/3 एक्स्ट्रा लिखना होगा और यहाँ 3 कैंसिल आउट होगा और यहाँ से 10c10 1 होता है और ये 3 एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, अभी 3 to the power 9 भी कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना, बीटा इज इक्वल टू 10c2 कितना होगा, तो 10c2 होगा 10 इंटू 9/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 10c1 10 इंटू 2 प्लस 3 हो गया। 3 से 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब बीटा का वैल्यू यहाँ से जो भी आएगा वो डायरेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये बीटा का वैल्यू आ गया 60 80 83 यानी बीटा का वैल्यू कितना है 83। जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से कि पूछा था कि बीटा का वैल्यू बताइए, आंसर कितना हुआ 83। यही आंसर हो गया। तो इसमें आज के लिए इतना ही। थैंक्स।